नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको भगवान गणेश की जन्म कथा की कहानी सुनाते हैं कि भगवान गणेश का जन्म कैसे हुआ और वह भगवान गणेश कैसे कहलाए। गणेश जी के जन्म और हाथी वाले सिर की कहानी बहुत ही आपने सुनी होगी। शिव पुराण के अनुसार देवी पार्वती एक दिन हल्दी का उपटन लगा रही थी, तभी माता के कक्ष में नंदी आ पहुंचा। यह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा वह घर में अकेली रहती है, इसीलिए जब जिसका मन करता है उनके कक्ष में आ जाता है। अब मुझे एक ऐसा बेटा चाहिए जो मेरे साथ रहे और किसी को अंदर ना आने दे। यह सोचते सोचते माँ का उपटन सूख गया। वो उपटन को धोने लगी। उसी उपटन में उन्होंने एक बालक बनाया। उसी उपटन से उसमें प्राण डाल दिए। उस बालक को माता पार्वती ने कहा, तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हें हमेशा मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। उन्होंने आगे कहा, देखो पुत्र, अब मैं स्नान के लिए अंदर जा रही हूँ। तुम यह ध्यान रखना कि घर के अंदर कोई भी नहीं आना चाहिए। माता पार्वती का आदेश मिलते ही आज्ञा का पालन के लिए गणेश भगवान द्वार पर जाकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद वहाँ भगवान शिव आए। उन्होंने जैसे ही अंदर जाने का प्रयास किया तो भगवान गणेश ने उनको रोक दिया। शिव शंभु ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। जब वह नहीं माने तो भगवान ने गुस्से में आकर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी समय पार्वती स्नान करके बाहर आई और अपने पुत्र गणेश का सिर जमीन पर पड़ा देखकर क्रोधित हुई रोने लगी। उन्होंने भोलेनाथ से नाराज होकर कहा, गणेश को वहाँ खड़ा करने की वजह भी बताई। माता पार्वती ने कि तुमने उसे क्यों मारा, यह मेरे लिए यहाँ खड़ा था और ये मेरा पुत्र है। इसके बाद माता पार्वती का गुस्सा शांत करने के लिए भगवान शिव ने हाथी का सिर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि सभी देवताओं की पूजा से पहले पूरी दुनिया गणेश जी की पूजा करेगी। इसीलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो भी कोई शुभ कार्य होता है उसमें सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि ये शंकर भगवान का वरदान था, उनका आशीर्वाद था। तो गणेश जी का जन्म है वो माता पार्वती जो उपटन लगाया था उसी से बनाया उन्होंने, और उन्होंने अपना जो रक्षक है बनाया था कि मैं जो भी कार्य करूं तो कोई भी अंदर ना आए। इसलिए उन्होंने गणेश जी को वहाँ गेट पे खड़ा कर दिया। लेकिन भगवान शंकर समझ नहीं पाए कि मुझे ये बालक कौन है जो अंदर जाने से रोक रहा है। तो उनको गुस्सा आया और सिर से धड़ से सिर अलग कर दिया। तो माता पार्वती को पता चला कि ये तो मेरा पुत्र था, मैंने ही इसको यहाँ खड़ा किया। तो भगवान शंकर ने माफ़ी मांगी और उस लड़के के सिर के स्थान पर हाथी के बच्चे का सिर रख दिया और उसको गणेश भगवान नाम दिया। और ये आशीर्वाद भी दिया शंकर भगवान ने कि किसी भी देवी देवता की पूजा से पहले भगवान गणेश जी की पूजा होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी श्री भगवान गणेश की जन्म कथा की कहानी। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी कहानी और कथा सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।